ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ऊर्जा असीमित हो, स्वच्छ हो और सुरक्षित हो। एक ऐसी दुनिया जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हों। यह फ्यूजन ऊर्जा का आकर्षक वादा है, एक क्रांतिकारी तकनीक जिसमें हमारी दुनिया को नया रूप देने और हमारे भविष्य को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। दशकों से वैज्ञानिकों ने तारों की शक्ति का उपयोग करने का सपना देखा है, उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए जो हमारे सूर्य को ईंधन देती है, अपार ऊर्जा का स्रोत। आज फ्यूजन रिसर्च में महत्वपूर्ण सफलताओं के साथ वह सपना हकीकत के करीब पहुंच रहा है। फ्यूजन ऊर्जा हमारे बिजली उत्पादन के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाती है, जो हमारी ऊर्जा मांगों को पूरा करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत, जो हमारे ग्रह को प्रदूषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, या परमाणु विखंडन, जो खतरनाक अपशिष्ट पैदा करता है और महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है, फ्यूजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ एक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। यह कमियों के बिना प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने का वादा करता है, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हुए और हमारे ग्रह के संरक्षण करते हुए हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह कोई कल्पित विज्ञान नहीं है, यह हमारी पहुंच के भीतर एक ठोस लक्ष्य है। यह वैज्ञानिक प्रयास का अथक प्रयास है, इस समझ से प्रेरित है कि फ्यूजन एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य की कुंजी रख सकता है। आगे आने वाले भागों में हम फ्यूजन ऊर्जा की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे, इसके सिद्धांतों, इसकी क्षमता और आगे आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। फ्यूजन के रहस्यों को उजागर करने के लिए इस यात्रा में शामिल हों। मूल रूप से फ्यूजन ऊर्जा हमारे सौर मंडल के पावर हाउस सूर्य की नकल करने के बारे में है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब हल्के परमाणु नाभिक, जैसे कि हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, अत्यधिक तापमान और दबाव में मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम बनाते हैं। यह वही प्रक्रिया है जो हमारे सूर्य सहित तारों को शक्ति प्रदान करती है। यह फ्यूजन प्रतिक्रिया असाधारण मात्रा में ऊर्जा जारी करती है, जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया से कहीं अधिक है, जो इसे एक अत्यधिक कुशल ऊर्जा स्रोत बनाती है। इसे ऐसे समझें जैसे दो चुंबकों को एक साथ निचोड़ा जा रहा हो। शुरुआत में वे अपने समान आवेशों के कारण विरोध करते हैं, लेकिन पर्याप्त बल लागू करें और वे अचानक एक साथ चिपक जाते हैं, एक फटने में ऊर्जा जारी करते हैं। एक फ्यूजन रिएक्टर में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र एक सुपरहीटेड प्लाज्मा आवेशित कणों के एक घूमते हुए सूप को सीमित और निचोड़ते हैं, जो सूर्य के कोर से भी अधिक तापमान तक पहुंचते हैं। यह उन्नत तकनीक और इंजीनियरिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह परमाणु नाभिकों को उनके प्राकृतिक प्रतिकर्षण को दूर करने और फ्यूज करने के लिए मजबूर करता है, जिससे ऊर्जा का एक तूफान आता है, जिसका उपयोग बिजली के लिए किया जा सकता है। परमाणु विखंडन के विपरीत, जो परमाणुओं को विभाजित करता है और रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न करता है, फ्यूजन नगण्य मात्रा में रेडियोधर्मी उपोत्पाद पैदा करता है, जो इसे एक स्वच्छ विकल्प बनाता है। फ्यूजन के लिए प्राथमिक ईंधन ड्यूटेरियम समुद्री जल से आसानी से उपलब्ध है, जो इसे वस्तुतः एक अटूट ऊर्जा स्रोत बनाता है। ये बहुतायत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ट्रिटियम, जबकि कम प्रचुर मात्रा में फ्यूजन रिएक्टर के भीतर ही उत्पादित किया जा सकता है, एक आत्मनिर्भर चक्र सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि फ्यूजन में आने वाले लाखों वर्षों तक हमारी दुनिया को शक्ति प्रदान करने की क्षमता है, जो भविष्य के लिए लगभग असीमित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। फ्यूजन ऊर्जा की संभावना जीवाश्म ईंधन पर हमारी वर्तमान निर्भरता के बिल्कुल विपरीत है, जो एक सदी से भी अधिक समय से औद्योगिक विकास की रीढ़ रही है, और यहां तक कि पारंपरिक परमाणु विखंडन भी, जो 20वीं शताब्दी के मध्य से हमारे ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जीवाश्म ईंधन, जबकि आसानी से उपलब्ध हैं, सीमित संसाधन हैं, जो हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ते हैं, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उनके निष्कर्षण और उपयोग के कारण होने वाला पर्यावरणीय क्षरण बहुत अधिक है। परमाणु विखंडन कार्बन मुक्त विकल्प प्रदान करते हुए चुनौतियों के अपने समूह के साथ आता है, जिसमें दुर्घटनाओं का जोखिम और रेडियोधर्मी कचरे का दीर्घकालिक प्रबंधन शामिल है। यह रेडियोधर्मी कचरा पैदा करता है, जिसके लिए हजारों वर्षों तक सावधानीपूर्वक भंडारण
और प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। मंदी का जोखिम, हालांकि दुर्लभ है, एक चिंता का विषय बना हुआ है, जैसा कि चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी ऐतिहासिक परमाणु आपदाओं से पता चलता है। दूसरी ओर, फ्यूजन इन सीमाओं से एक स्पष्ट विराम प्रदान करता है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ लगभग असीमित ऊर्जा आपूर्ति का वादा करता है। यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन नहीं करता है, जलवायु परिवर्तन को कम करता है और वायु गुणवत्ता में सुधार करता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पन्न रेडियोधर्मी कचरे की थोड़ी मात्रा का आधा जीवन अपेक्षाकृत कम होता है। विखंडन से जुड़ी दीर्घकालिक भंडारण चिंताओं को कम करता है, जो इसे अधिक टिकाऊ विकल्प बनाता है। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्टर स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है, क्योंकि एक भगोड़ा श्रृंखला प्रतिक्रिया, जैसे कि विखंडन रिएक्टरों में असंभव है, एक सुरक्षित ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करता है। फ्यूजन ऊर्जा का आकर्षण इसके पर्यावरणीय लाभों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो अब घटते जीवाश्म ईंधन भंडार से बंधी नहीं है, या ऊर्जा संसाधनों पर भू राजनीतिक तनाव। फ्यूजन छोटे बड़े सभी देशों के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता की आकर्षक संभावना प्रदान करता है। समुद्री जल से ड्यूटेरियम आसानी से उपलब्ध होने के साथ फ्यूजन में वस्तुतः ऊर्जा की असीमित आपूर्ति प्रदान करने की क्षमता है। यह बहुतायत उद्योगों को बदल सकती है, परिवहन प्रणालियों को शक्ति प्रदान कर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। यह सब हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करते हुए एक स्थायी भविष्य के लिए निहितार्थ गहरा है। फ्यूजन हमें अपने ऊर्जा ग्रिड को डिकार्बोनाइज करने, हमारे शहरों को शक्ति प्रदान करने में मदद कर सकता है और यहां तक कि विलवणीकरण के माध्यम से स्वच्छ पानी का उत्पादन भी करते हैं। यह परिवहन और विनिर्माण जैसे उद्योगों में भी क्रांति ला सकता है, एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर।